नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद की बैठक आज राज्यों के मंत्रियों की समिति की दरों को युक्तिसंगत बनाने की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण में तेजी। पिछले 24 घंटों में 482 नए मरीज मिले, 1371 हुए सक्रिय मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की संख्या में तेज वृद्धि को देखते हुए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का श्रीलंका से मुकाबला होगा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही है। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। जीएसटी परिषद की आज बैठक होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा शुल्क की दरों को युक्ति संगत बनाने संबंधी पैनल की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। बैठक ऑफलाइन होगी, जिसमें कुछ वस्तुओं पर शुल्क की दरों में संशोधन पर भी विचार विमर्श होगा। दर युक्ति संगत बनाने संबंधी मंत्रियों का समूह परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। समिति ने विपरीत शुल्क संरचना के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की समीक्षा की है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र के कर अधिकारियों से बनी फिटमेंट समिति ने मंत्रियों के समूह को कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की है, जो स्लैब और दरों में परिवर्तन तथा मुक्त सूची से कुछ वस्तुओं को बाहर करने से संबंधित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में 2022-23 के बजट से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकतर प्रतिभागियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के दौरान मदद, ऋण सीमा में वृद्धि और लगातार ऋण प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिभागियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए वित्त मंत्री को कई सुझाव भी दिए। श्रीमती सीतारामन ने सुझाव और विचार व्यक्त करने के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और उनके सभी प्रस्तावों पर विचार करने का भरोसा दिलाया। रांची समेत पूरे राज्य में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 482 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक रांची के 246 मरीज शामिल हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1371 हो गई है। प्रदेश की रिकवरी रेट 98.14% है। अब तक राज्य में 1,80,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोडरमा जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यू कॉलोनी वार्ड संख्या 2 में कोविड पॉजिटिव व्यक्ति मिलने पर उस स्थल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर कंटेनमेंट और माइक्रो जोन तथा उसके बाहर की परिधि को बफर जोन घोषित कर पूर्णतः तालाबंदी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का अनुपालन की अपील की है। साथ ही कहा है कि अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से समय समय पर जरूर धोएं। अगर किसी भी प्रकार का सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जरूर संपर्क करें।
सरायकेला जिले में कल 2 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ जिले में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने बताया कि सभी संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा गया है तथा कॉन्टैक्ट डिटेल पता लगाया जा रहा है ताकि अन्य लोगों की भी जांच हो सके। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मिले कोरोना संक्रमित मरीज एक गम्हरिया प्रखंड से संबंधित है तथा अन्य एक मरीज चांडिल प्रखंड के हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 143 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 7,486 कोविड मरीज ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 98.38% है। इस दौरान 13,154 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 26 दिसंबर से प्रतिदिन 10,000 कोविड रोगी सामने आ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण में तेज वृद्धि के कारण कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि भारत में अब तक 961 ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में लगभग 90% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण नई दिल्ली में हुनर हाट का आज दोपहर समापन कर दिया जाएगा। इससे पहले हुनर हाट को 5 जनवरी को संपन्न होना था। 35वें हुनर हाट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अंतरित की जाएगी। पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत पात्र कृषक परिवार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय लाभ दिया जाता है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में अंतरित की जाती है। इससे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किया जाता है। अभी तक किसान परिवारों को 1,60,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। श्री मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक संगठनों के साथ वार्तालाप करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो चाहत जागो, जागो चाहत जागो।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। गोड्डा जिले में पिछले 2 दिनों में 12.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस कारण तापमान भी 3 से 4 डिग्री गिर गया है। इस बारिश से दलहन और गेहूं की फसलों को लाभ मिलेगा। खाली पड़ी जमीन पर पानी आने से खेत में स्वाभाविक नमी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीश प्रसाद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक भी तापमान गिरने की संभावना है, लेकिन गोड्डा जिले में आलू और सरसों की फसल खराब हो जाने की आशंका है। गोड्डा के कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को सलाह दी है कि सरसों के फूल में लाही लगने की संभावना है, इसके उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि रेडिमिल नामक दवा का छिड़काव मौसम साफ होने पर खेतों में की जानी चाहिए। नए वर्ष के जश्न में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे लेकर राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस तैयार है। पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चला रही है। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की जाएगी। लोहरदगा जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के कोटा मोड़ के समीप नेतरहाट जाने के क्रम में एक कार एक घर में घुस गई। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। कार का टायर ब्लास्ट होने से हुए हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज भंडरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। भंडरा पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव और कार को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। यह मैच दुबई के भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। भारत ने कल दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। इससे पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई थी। शारजाह में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 39वें ओवर में ही 140 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के कप्तान रकीबुल हसन ने कल टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी में शेख रशीद ने 108 गेंदों में नाबाद 90 रन की शानदार पारी खेली। विक्की उस्तवाल ने नाबाद 28, कप्तान यशोधुल ने 26 और राज बावा ने 23 रनों का अहम योगदान दिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक पत्रों ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। केंद्र ने झारखंड सहित 8 राज्यों को लिखा पत्र, गाइडलाइन का करे पालन। इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। रांची में 246, सूबे में 492 नए केस। हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज 3 से 4 डिग्री गिरेगा पारा, 1 जनवरी से 4 जनवरी तक ठिठुरन। दैनिक जागरण ने लिखा है, 10 दिनों में 8 गुना संक्रमित, राज्य में सक्रिय मामले 1300 पार। रांची एक्सप्रेस लिखता है, आज से मौसम होगा साफ, बढ़ेगी ठंड, सुबह शाम रहेगा कोहरा। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को और 6 महीने के लिए बढ़ाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद की बैठक आज राज्यों के मंत्रियों की समिति की दरों को युक्तिसंगत बनाने की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण में तेजी, पिछले 24 घंटे में 482 नए मरीज मिले, 1371 हुए सक्रिय मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की संख्या में तेज वृद्धि को देखते हुए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर दिया जोर। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का श्रीलंका से मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।